अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमने इनफरादी सुन्नतों के बारे में पढ़ा, और इनफरादी सुन्नतों में जितनी भी अहादीस थीं उनके साथ उनका रेफरेंस भी मौजूद था। जैसे ये पहली हदीस है, सीधे हाथ से खाना खाना सुन्नत है। इसके साथ किताब में ये रेफरेंस दिया गया है। सही मुस्लिम किताबुल अशरिबा बाब 13 है और हदीस नंबर 5387। इस हदीस को अब हम खोल के किस तरह चेक कर सकते हैं इसी नंबर के साथ। तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन की थी, मकतबा शामिला उर्दू, और यही ऐप जो है ये लैपटॉप में भी ओपन की जा सकती है, क्रोम पर भी, और इंस्टॉल भी की जा सकती है। तो ये सामने देखें, मकतबा शामिला उर्दू। इसके राइट साइड पे आपको ये इख्तियारात नज़र आ रहे हैं। कुरान की तफासिर भी मौजूद हैं। सूरतुल बकरा है, और ये नीचे तफासिर मौजूद हैं। हम कोई भी ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। आयत नंबर, फिर उसके बाद हदीस। हदीस में भी ये कुतुब मौजूद हैं, कुतुब सित्ता भी, और इसके अलावा भी हदीस की किताबें हैं, ये नीचे दी गई हैं, और यही किताबें ऊपर भी दी गई हैं। तो हमें सही मुस्लिम की हदीस चाहिए, हम सही मुस्लिम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम हदीस नंबर लिखेंगे इस जगह पे। किताब में हदीस नंबर थी 5387। हमने लिख के जब इसको एंटर किया और खोला, तो यहाँ पे यह हदीस है, जो शख्स सोने या चांदी के बर्तन में पीता है वो अपने पेट में जहन्नुम की आग भर रहा है। तो ये वो हदीस नहीं है जो हमारी किताब में दी गई है। इससे पता चलता है कि बसा औकात किताब में जो रेफरेंस दिया गया होता है, जब हम असल में हदीस तलाश करते हैं तो वो उस नंबर पे नहीं होती। अब इसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है मज़ीद? किताब में 7 बाब भी बताया गया था, किताबुल अशरिबा। अब यहाँ ऊपर ये जो लाइंस लगी हुई हैं, यहाँ से सही मुस्लिम के तमाम अबवाब हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पे हम बाब तलाश कर लेंगे, और बाब में से उस हदीस को निकालना जो है बहुत आसान है। जैसे मशरूबात का बयान, यही है किताबुल अशरिबा। अब यहाँ से हम तरतीब के साथ इसको खोल के हदीस को देखते रहेंगे, और ये करीब ही है उसके। जैसे 5387 बुक में बताया गया है, तो ये भी 5000 कुछ नंबर से शुरू हो रही है। तो बसाओकात वो जो हदीस है वो 20 या 30 नंबर पीछे हमें मिल जाती है, या कुछ अहादीस पीछे होती है। तो ये हदीस 5269 नंबर पे मौजूद है इसी बाब में। 5269, ये देखिए, कुल बियमीनिक। हदीस के यही अल्फाज किताब में भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दाएं हाथ से खाओ। और इसका दूसरा तरीक़ाकार ये है कि हम अरबी में अल्फाज हदीस के, या उर्दू में, जब हदीस हमारे सामने आती है तो या उसके उर्दू के अल्फाज हम देख रहे होते हैं या अरबी के, तो अरबी के अल्फाज से उसको सर्च करना ज़्यादा बेहतर है। अरबी के अल्फाज आप टाइप करें गूगल के ऊपर, जैसे मैंने ये यहाँ पे कॉपी किए हुए हैं, और सर्च जब हम करेंगे तो नीचे हमारे पास उस हदीस का जो सही नंबर है वो आ जाएगा। जैसे ये सबसे ऊपर ही जो लिंक है, इसमें बताया जा रहा है कि ये सही मुस्लिम की हदीस है, और ये हदीस नंबर है 5268। मैंने भी ये इसी तरह से सर्च किया था गूगल में लिख के, तो वो एक ही क्लिक के साथ सर्च हो गई थी। ये देखें, वही इस हदीस है, कुल भी यमीनिक।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ایک نوجوان جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلقین کی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب چونکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو جو صحیح مسلم کی یہ احادیث ہیں وہ کلیہا صحیحتن، ساری کی ساری وہ درست ہیں، صحیح بخاری کی بھی اور صحیح مسلم کی بھی۔ ورنہ یہاں پہ اگر کوئی اور کتاب ہوتی تو اس کا حکم لگا ہوا ہوتا کہ صحیح درجے کی حدیث ہے یا ضعیف درجے کی۔ تو بس یہی طریقہ کار ہے سرچ کرنے کا۔ آپ اسی پیٹرن کے مطابق مکتبہ شاملہ اردو پہ جو دیگر احادیث ہیں ان کے نمبرز چیک کریں، اور اپنی بک پہ پھر ایگزیکٹ نمبر لکھ لیں کہ جس نمبر پہ وہ حدیث موجود ہے۔ اصل مصادر میں جا کے جب حدیث کو کھولا جائے تو اس سے شرح صدر نصیب ہوتا ہے، اور پوری حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پہ فرمایا اور حدیث کے اور کیا الفاظ ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔